दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता एक आध्यात्मिक ग्रंथ है जो संसार में असंख्य लोगों का मार्गदर्शन करती है। भगवत गीता में संन्यास और त्याग के बीच के अंतर को बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है। जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि मैं संन्यास और त्याग के बीच की प्रकृति के संबंध में जानना चाहता हूँ और दोनों के बीच का भेद जानने का भी इच्छुक हूँ, तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कैसे समझाया था, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, इस संसार में कई लोग सन्यासी बनना चुनते हैं, जबकि कई लोग त्याग की भावना अपनाते हैं। आमतौर पर लोगों को यही समझ आता है कि जो लोग भौतिक सुखों की कामना नहीं करते हैं वो सन्यासी या त्यागी बनना चुनते हैं, लेकिन कई लोगों को इसके बीच का अंतर नहीं समझ आता है और ना ही उन्हें यह समझ आता है कि असल मायने में सन्यासी बनना होता क्या है। उन्हें जो भी लोग समझ से अलग एक बैरागी जीवन जीते दिख जाते हैं, उन्हें वो सन्यासी समझ लेते हैं। जब तक आप इसका वास्तविक अर्थ नहीं समझेंगे, इस बात को आप नहीं समझ पाएंगे कि एक सन्यासी बनने का उद्देश्य क्या होता है और लोग इस जीवन को चुनने के बाद कहाँ गलती करते हैं। चलिए आपको सबसे पहले सन्यास का अर्थ बतलाते हैं। दोस्तों, सन्यास का शाब्दिक अर्थ त्याग ही होता है, लेकिन भगवत गीता में सन्यास को केवल भौतिक वस्तुओं और कर्तव्यों का त्याग नहीं कहा गया है, बल्कि इसे मानसिक और भावनात्मक त्याग के रूप में देखा गया है। कामना से अभिप्रेरित कर्मों के परित्याग को ही सन्यास कहते हैं। सन्यास वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति सभी इच्छाओं, मोह और व्यक्तिगत संबंधों का त्याग कर देता है और केवल परमात्मा की आराधना में लीन रहता है। गीता के 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि सच्चा सन्यासी वह है जो सभी कर्मों के फल की इच्छा का त्याग कर देता है और निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि एक सन्यासी बैरागी बनकर या समाज से विरक्त होकर ही जिए। इसका मतलब है कि वह गृहस्थ जीवन में रहकर या समाज के भीतर रहकर भी सन्यासी बना रह सकता है और अपने कर्मों को कर सकता है। उसे बस अपने कर्मों के फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। उसके लिए सन्यास की अवस्था मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति की अवस्था होती है। और चलिए अब बात करते हैं त्याग के अर्थ के बारे में। दोस्तों, त्याग का अर्थ है बिना किसी फल की इच्छा के कार्य करना। भगवत गीता के अनुसार सभी कर्मों के फलों के त्याग को ही असल मायने में त्याग कहते हैं। त्यागी व्यक्ति सभी कर्मों के फल को ईश्वर की इच्छा मानता है और उन्हें ही समर्पित कर देता है। वह उस कर्म से मिलने वाले सुख दुख से अप्रभावित रहता है। त्याग का उसके जीवन में यह महत्व है कि वो इसके जरिए कर्मों के बंधनों से मुक्त रहता है। त्याग की 3 शर्तें होती है। इन 3 शर्तों के अनुसार उसे यज्ञ, दान तथा तपस्या पर आधारित कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। इन्हें निश्चित रूप से संपन्न करना चाहिए। त्यागी व्यक्तियों को नियत कर्तव्यों को कभी त्यागना नहीं चाहिए। जब कोई कर्मों को कर्तव्य समझकर और फल की आसक्ति से रहित होकर करता है, तब उसका त्याग सत्वगुणी कहलाता है। वो जो ना तो अप्रिय कर्म को टालते हैं और ना ही कर्म को प्रिय जानकर उसमें लिप्त होते हैं, ऐसे मनुष्य वास्तव में त्यागी होते हैं। और चलिए अब बात करते हैं सन्यास और त्याग में अंतर के बारे में। दोस्तों, भगवत गीता में सन्यास और त्याग दोनों ही आध्यात्मिक उन्नति के महत्वपूर्ण मार्ग बताए गए हैं, लेकिन इनमें अंतर है। सन्यास में कर्मों के साथ साथ परमात्मा की आराधना में लीन होना भी होता है, जबकि त्याग में व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है लेकिन उनके फल की इच्छा नहीं रखता। सन्यास व्यक्ति को एक वक्त के बाद बैरागी बना देता है, क्योंकि वो अपनी आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा पर निकल जाता है, जबकि त्याग व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। ध्यान और साधना इत्यादि के कारण एक सन्यासी के मानसिक और भावनात्मक त्याग की अवस्था उच्च होती है, जबकि त्याग जीवन के प्रत्येक क्षण में निष्काम भाव से कर्म करने की मानसिक स्थिति है। सन्यास सभी इच्छाओं और मोह का त्याग है, जबकि त्याग सभी कर्मों का निष्काम भाव से पालन है। इन दोनों मार्गों का पालन
पालन करके व्यक्ति अपने जीवन को उच्च आध्यात्मिक स्तर पर ले जा सकता है और सच्ची शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी जानकारी भगवत गीता के अनुसार कि संन्यास और त्याग में क्या अंतर होता है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।